और हाँ, आपको ये गंध मचाना है ना, जो छोटे छोटे बच्चे रखे हुए हैं किसी के देवरानी जेठानी या पता नहीं कहाँ से उठा करके जो लाए हो ना, उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के पास पहुंचा दो। क्योंकि आप कैसी माँ हो, आपकी परवरिश कैसी है, वो तो यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। तो आपने अपने बच्चों की तो लाइफ खराब की ही है, और अब समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे इस कदर कैसे हो गए। क्योंकि भाई जिसकी माँ ऐसी है, जो इतने गंदे लैंग्वेज, इतने गंदे लेवल पे जाकर जो बात कर सकती है, तो उन्होंने अपने बच्चे को क्या संस्कार दिया होगा। तो आपने अपने बच्चों का तो लाइफ खराब किया ही, चलो उनका नसीब था, उनको उन्हीं की तरह गलीज लोग मिल गए, उनकी जीवन यापन चल रही है। बट हो सकता है ना कि ये छोटी सी बच्ची कल को किसी और अच्छे घर परिवार में चली जाए, तो ये आपके वाले लैंग्वेज अगर सीख लेगी ना, इसको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो प्लीज अगर आपको यही गंदगी मचानी है, क्योंकि जिस तरीके की गंदगी ये लोग करते, मतलब कैसे, हाउ कैन यू डू दिस यार, कि छोटी सी बच्ची है वहां पे और आप इस तरीके की लैंग्वेज में बात कर रहे हो किसी से। क्योंकि आपको किसी पर रिएक्ट करना है तो आप भूल जाओगे कि आप एक माँ हो, एक सास हो, भाई दादी की उम्र की हो आप, और नानी तो आप ऑलरेडी हो ना। आप एक बात बताओ, आपका ये जो नाती, आप अपने नाती नातिन से बहुत प्यार करते हो, आपको वो वीडियो देखेगा बच्चा, उस क्या इमेज बनेगा यार, आपका क्या इमेज बनेगा उसकी नजरों में आंटी जी। हाँ, मतलब किसी की नफरत में इतने अंधे मत होइए। हम लोग भी रिएक्ट करते हैं, बट हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जल जाएगा। और ये क्या हर बात में जल जाएगा जल जाएगा, बहुत शौक है क्या जलने का, बहुत शौक है क्या जलने का। हाँ, और क्या हो भाई, तुम हो क्या, आप लोग हो क्या, इज्जत लीलाम हो गई है पूरी, कहीं मुंह दिखाने के लायक हो क्या, कहीं जाते हो तो कॉर्नर कर दिए जाते हो, सारे क्रिएटर ने बाइकआउट किया हुआ है। जलने वाला जल के भौकाल हो जाएगा, अंगारा हो जाएगा, चिंगारी हो जाएगा और बम की तरफ फट जाएगा। ये है इनके माता जी के शब्द। OMG, मतलब कौन से वो लोग हैं, नहीं बोल पाऊंगी उतना गंदा, जिस तरीके से आप लोगों को बोलते हो ना कि कौन सी माँ ने तुमको जन्म दिया है, ये सारे शब्द मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन ये जरूर बोलूंगी कि कहाँ रहते हो यार आप, किस झोपड़पट्टी में रहते हो। एक्चुअली जानने में इंटरेस्टेड है कि किस झोपड़पट्टी में आप रहते हो कि आपकी लैंग्वेज इस तरीके की है। क्योंकि कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला इंसान, स्पेशली औरत, आपकी तरह गंदा बोल ही नहीं सकती। आप पता है, मतलब ऐसे मैं इतना शर्मिंदा होती हूँ ना इनके शब्दों को सुन करके, कि यार आप अपने आप को एज अ मदर रिप्रेजेंट कर रही हो, एज अ इन्फ्लुएंसर, और आप किस और आप में क्या है ऐसा भाई, आप में ऐसा है क्या कि कोई आपसे जलेगा। 2 दिन पहले बैठ करके आप लाइव में जब रो रही थी, तो किसी ने जब आपसे क्वेश्चन करा कि आप क्यों रो रहे हो आंटी जी, तो आपने क्या बोला था, अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, अपनी बदकिस्मती पे रोती हैं आप, और हैं आप बदकिस्मत। क्योंकि जिसके इतने सारे बच्चे कैरेक्टरलेस होना, और जिसको बुढ़ारी में जिसके बॉयफ्रेंड तक को लाया जाए ना, उससे बड़ा बदकिस्मत कोई हो नहीं सकता है दुनिया में। ठीक है, मैं हमेशा अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कभी भी कोई गंदे शब्द निकले। बट OMG, आप क्या बोलते हो भाई, आप क्या बोलते हो। आप रिएक्शन चैनल खोलो, आप रोस्टिंग चैनल खोलो, आप जो करो, और रिएक्शन चैनल, रोस्टिंग चैनल, भाई उसके लिए आप अपने चैनल पे भी बैठ करके वही कचरा कर रहे हो, गंद फैला रहे हो, और उसमें भी आपने वही करना है, आपको कुछ नया करना नहीं है, क्योंकि आप और कुछ करने लायक नहीं हो। आप इमेजिन करो यार, ये मैं ऑडियंस से पूछ रही हूँ, इन्होंने क्या बोला कि मैं और मेरा बेटा, क्योंकि इन लोगों को पता है कि इनका जो अब डेली ब्लॉगिंग वाला जो है ना, ये रैप अप होने वाला है, तो इनको पता है कि ये कैरियर अब ये ज़्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। तो अब बड़ा बेटा बहू जो है वो किसी और तरफ अपना कंटेंट शिफ्ट कर रहा है, म्यूजिक ये वो फलाना ढिमकाना, और ये तो अंगूठा छाप लोग, ये तो कुछ और करने के लायक है नहीं, तो ये क्या करेंगे, ये बैठ करके गंद उगलेंगे मुंह से, गंद। क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि रिएक्शन का भी एक क्राइटेरिया है कि आप कितना बोल सकते हो, कितना नहीं, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। बट इनको लिमिटेशन कौन बताएगा भाई, इनको लिमिटेशन कौन बताएगा, जो औरत ही नहीं करने का मन करता। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इनके सीने में कहीं भी दिल है, कुछ है, और लोग जलेंगे आपसे। हाँ, ये लोहे लक्कड़ निकाल के पहनते रहती हो इस उम्र में, इतना सारा पित्तल, और ये हम लेके जा रहे हैं, ये मंगलसूत्र, ये पता है मतलब
क्या बोलो यार, आपसे कोई जलेगा? भगवान दुश्मन को भी आपकी जैसी किस्मत ना दे कि इस बुढ़ापा में इतनी गालियां सुननी पड़े सुबह से लेकर के रात तक। जलने वाला जल के अंगारा हो जाएगा, चिंगार हो जाएगा और फट के बमकारा हो जाएगा। मतलब ये लेडी क्या है यार, मुझे बता दो, कोई अच्छे से प्लीज एक्सप्लेन कर दो। जिस तरीके का ये लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, जलने वाला जल के खाक हो जाएगा, अंगारा हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा। मैं ना पता नहीं, मैं बहुत सारे शब्द ना इनके वीडियो के थ्रू फर्स्ट टाइम सुन रही होती हूँ, तो मुझे समझ नहीं आता। और ये क्या पहना है इन्होंने, ये जो ब्लैक वाली जो साड़ी इन्होंने रेड वाला, एक्चुअली इन्होंने शुरू क्या किया कि आप लोग बताइएगा गाइस कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, ठीक है। मेरा लुक से जलने वाला जल के, और यार ये औरत है ही नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, ये इंसान के रूप में कोई राक्षस वगैरह है। इनका कोई टेस्ट वगैरह करवाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लेडी किसी भी एंगल से औरत है। भाई ये कितना गंदा बोलती हैं, कितना गंदा बोलती हैं। और डॉलर की लत ऐसी लगी पड़ी है ना कि अब व्यूज नहीं जा रहे हैं, बिकॉज कंटेंट के नाम पे ये लोग गोबर करते हैं। अब व्यूज नहीं जा रहे हैं। किचन का जो इन्होंने एक वीडियो, जो भी इन्होंने चैनल बनाया, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग होता नहीं है इनसे, तो अब ये बनाएंगे रिएक्शन चैनल। चलिए इस बारे में ना डिटेल से बात। Hey everyone, good evening. I'm Shweta. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल जगत भाभी का बर्थडे था, और बर्थडे है मतलब आने वाले कल में उनका बर्थडे है। तो आंटी जी तैयार हो रही हैं बर्थडे में जाने के लिए, और इतना ये भौकाल बना रही हैं कि ये पता नहीं कौन सी हीरे मोती जड़ी हुई साड़ियां इन्होंने पैक करी है, कौन से हीरे मोती जड़े हुए साड़ियां इन्होंने वेयर की हुई है कि लोग दुनिया इनको जल जल के पागल हो जाएगी। पहले ना इनके आते हैं रिएक्शन चैनल वाले मुद्दे पे, क्योंकि आंटी जी ने बोला कि कल के बाद ये रिएक्शन चैनल खोलने वाली हैं, ये और इनका बेटा मिलके। इनका बेटा खोलेगा रोस्टिंग का चैनल और ये खोलेंगे रिएक्शन का चैनल। तो इन्होंने चैनल का नाम बताया कि ये होगा राज फैमिली रिएक्शन चैनल। नहीं, आप रहेंगी रिएक्शन चैनल पे और आपका बेटा रहेगा रोस्ट चैनल पे। तो इसको लिखिए कीचड़ किचड़ाइन की जोड़ी, तब जा करके मजेदार बनेगा। क्योंकि पता तो आपको भी है और पता हमें भी है कि आप लोग कीचड़ ही फैलाओगे रिएक्शन में, क्योंकि आपको शायद जब आप मुंह खोलते हो ना तो आपको पता नहीं है कि कितना खोलना है और कहाँ तक खोलना है। क्योंकि बोलते बोलते आप उस फ्लो में बहते हो ना कि इतना गंदा बोल जाते हो, इतना गंदा बोल जाते हो ना कि लिटरली आपको सुनते हुए ऐसा वोमिटिंग टाइप से आने लगता है, जितना गंदा आप बोलते हो। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जितने भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं, जितनों को मैं देखती हूँ, वो अपने शब्दों का मर्यादा हमेशा रखते हैं। मैं तो अपनी अगर बात करूं तो मैं हमेशा जो भी अपने मुंह से मैं जो भी शब्द निकाल रही होती हूँ, जो भी शब्दों का मैं चयन करती हूँ, मैं हमेशा से ट्राई नहीं, मैं 100% एकदम वो श्योर रहती हूँ कि मेरे मुंह से कुछ भी गंदे शब्द ना निकले। और एक आध दो कभी कभी निकल जाते हैं, तो उस चीज के लिए हमें खुद ही जब हम अपनी वीडियो को देखते हैं तो हमें रिग्रेट फील होता है कि यार ये गंदा हो गया। जो लेडी और जो आदमी बैठ करके अपने चैनल पे ऑडियंस को धंधे वाली कोठे वाली बोले, तो सोचो कि वो रिएक्शन चैनल बनाएगा तो वो क्या करेगा। मतलब डॉलर की इतनी लत लगी पड़ी है ना। तो नाम तो मैंने सजेस्ट कर दिया आंटी जी। अगर आपको अभी भी मैं आपको आंटी जी ही बोलूंगी, क्या बोलूँ यार, पता है घिन आता है। आप लोगों की जो बिहेवियर है ना और आप लोगों का जो वे ऑफ टॉकिंग है, लिटरली वोमिटिंग फील होता है। क्योंकि ना तो आप में इंसानों वाले लक्षण है, ना आप में औरतों वाली लक्षण है। और मैं तो उस मर्द पे हैरत करती हूँ भाई कि ये किस टाइप के हस्बैंड है। पता है मैं सीरियसली बोलती हूँ, जिस टाइप का ये शब्दों का चयन करती है ना, और इनके हस्बैंड बगल में बैठे हुए थे, मतलब मैं सपने में नहीं सोच सकती कि मेरे घर के कोई भी मेल मेंबर, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो या मेरे फादर हो या मेरे देवर हो या कोई भी XYZ, कोई भी मेरा भाई से तो मुझे खैर सबसे ज़्यादा डर है, बट कोई भी हो मेरे घर का मेल मेंबर, इवन मेरी छोटी सी बच्ची भी होगी, तो मैं उसके सामने बिल्कुल भी ऐसे मैं बोल ही नहीं पाऊंगी। और ये अपने हस्बैंड को बैठा करके गंदगी कर रही हैं।
और इनके हस्बैंड से भी मतलब एक वर्ड नहीं निकला, मतलब एटलीस्ट इतना भी बोले होते कि क्या बकवास कर रही हो, चुप हो जाओ। लेकिन वो कैसे बोलेंगे, वो तो खुद औरतों के अंदर से बच्चा निकालते और घुसेड़ते हैं। इस टाइप के हैं इनके घर के मर्द। और ये मतलब मैं इनके शब्द को सुनती हूँ तो मुझे हैरत होता है कि ये लेडी अपने आप को समझती क्या है भाई। आंटी जी क्या समझते हो आप अपने आप को? कुछ नहीं हो भाई। ये काला पीला साड़ी पहन करके अपने आप को तुर्रम खान मत समझो कि लोग आपसे जलेंगे एंड ऑल दैट। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, जीरो आप, जीरो। और लिटरली गाइज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। बस मैं इनके लैंग्वेज को देख करके मैं हैरत में आ जाती हूँ। और आप ही हो ना, जब आपके लिए कुछ लोग गलत बोलते हैं तो आप क्वेश्चन करते हो कि किस माँ ने उसको पैदा किया होगा। और आपकी जो बहू बोलती है ना कि मुझे नफरत हो रही थी, मुझे घृणा हो रही थी, हालांकि घृणा करने लायक तो वो खुद है, तो उनसे पूछ लीजिए कि आपकी इस शब्द को सुनकर के उनको घृणा आना चाहिए वैसे, क्योंकि हमें तो वो मीटिंग तक आने लग पड़ा। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। रिएक्शन तो क्या ही, मतलब टेक केयर।